कभी कभी हम ना बस जिंदगी के बहाव में बह जाते हैं, बिना कुछ सोचे और बिना इस जानकारी के कि ये जो लहर है वो हमें किस किनारे छोड़ेगी। और ऐसा नहीं कि हम ये सब भूल जाते हैं सोचना, पर ये बस नहीं होता, क्योंकि जो हो रहा होता है वो सबसे सही लगता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो मेरा नाम है हर्ष, और जब मैं अपनी 11वीं से पहले वाली छुट्टियों में अपने मासी के घर गया था, तो वहाँ उनके जान पहचान के एक टीचर के पास उनके कोचिंग सेंटर पर जाकर क्लासेस कर लिया करता था। उनका नाम था ओझा सर। पूरा नाम तो आज भी नहीं पता चला, पर हाँ, चूँकि इंसान और टीचर वो बड़े अच्छे थे, तो उनसे सीखा बहुत कुछ था। तो ऐसी ही एक गर्मी की शाम को जब मैं अपने बेंच पर बैठे खिड़की से बाहर झांक रहा था, तो अचानक पीछे से एक आवाज़ आई। जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा बस दो इतनी प्यारी आंखें, जैसे अगर किसी को तैरना भी ना आता हो तो उनमें डूबने के लिए तैयार हो जाए। और एक लड़की जो बांधनी प्रिंट वाले सूट, हाथों में घड़ी और आंखों में काजल, जिससे मुझे जलन हो रही थी, और कानों में दो छोटी बालियां पहने भला की खूबसूरत लग रही थी, और बस कुछ कह रही थी जो मेरी समझ नहीं आया पहले कुछ सेकंड तक। फिर उसने परेशान होकर कहा, बुद्धू, आगे वाली बेंच पर रखी बोतल दो। मैं अब समझा, और उसकी आवाज़ सुनकर मैं और भी। खैर, फिर मैंने उसे वो बोतल दी, हाथ में नहीं, नीचे उसके सामने वाली बेंच पर रखकर, क्योंकि मैं अपने पहले इंप्रेशन को ख़राब नहीं करना चाहता था। और शायद कहीं गलती से अगर उसके हाथ मेरे हाथ को छू गए तो वो क्या सोचेगी। और इसलिए मैं वो बोतल नीचे रखकर वापस खिड़की की तरफ मुड़ गया और उस पर लगे शीशे पर उसके चेहरे को देखने लगा। और फिर किसी कारण उस दिन सर नहीं आए, और फिर छुट्टी हो गई हमारी। हम निकले और मैं थोड़ा निराश अपने घर के तरफ जाने लगा, तो किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओए, हेलो। मैं मुड़ा और थोड़ा बुद्धू सा मुस्कुराता रह गया। इतनी देर में उसने कहा, थैंक यू और सॉरी। हाँ, उस टाइम गर्मी के कारण मेरा दिमाग थोड़ा गर्म था और बहुत जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल गई, माफ़ करना। मैंने कहा, ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा, तुम नए हो यहाँ? मैंने कहा, हाँ। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, हर्ष। और तुम्हारा? उसने कहा, शिया। और फिर इतनी देर में उसकी एक दोस्त वहाँ आई और उसे एक अजीब तरीके से मेरे साथ देख उसे छेड़ते हुए, खिलखिलाते हुए आगे चल गई और कहा, मैं चलती हूँ। और फिर शिया ने भी कहा, ठीक है, कल बात करते हैं, अभी जाना होगा। और मैं भी निकल दिया। घर आया तो ये सारी बातें सोच रहा था। और फिर अगले दिन वापस क्लास गया तो देखा वो वहाँ नहीं थी, सिया। पहले मैंने सोचा कि शायद लेट से आए, पर वो नहीं आई उस दिन। और फिर जब छुट्टी हुई तो मैं घर को निकला अपने उतरे मन के साथ और जाने लगा, तो फिर उसकी वही दोस्त जो उसे कल छेड़ रही थी मुझे रोका और कहने लगी कि कल घर पे गिरने के कारण सिया के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो अब वो महीने भर नहीं आएंगी। और फिर खिलखिला कर वापस चली गई। और फिर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं थोड़ा उदास होकर आगे निकल गया। फिर बाकी दिन भी मैं क्लास जाता और फिर वापस लौट आता। अब मैं खुद में थोड़े बदलाव महसूस कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद मुझे घर वापस आना पड़ा, अपने घर, क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। और मेरी वापस लौटने के 6 महीने बाद मुझे पता लगा कि उसके बोन मैरो में इन्फेक्शन होने के कारण वो किसी बहुत बड़ी बीमारी के चपेट में। और मैंने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, कई बार उसके शहर भी गया, पर वो वहाँ नहीं थी। अपने इलाज के सिलसिले में कहीं गई होती। और फिर पिछले महीने की 23 तारीख को उसने अपनी आखिरी सांस ली, और वो पहली मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात में तब्दील हो गई। और मैं अक्सर मिल लेता हूँ, जब भी बेख्याली में किसी खिड़की के शीशे में देखता हूँ तो उसकी वो काजल लगी आंखें दिख जाती हैं, और मैं खुद को वापस उसी क्लास में पाता हूँ, उन्हीं बचकाने से भावों के साथ।